हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए पैंट की हमारी नाप ये है जो दिख रही है, और ये सब्सक्राइबर की डिमांड पे बना रहे हैं। तो ये हमने कपड़ा 4 फोल्ड करके रख लिया, 4 परत में हमने कपड़ा मोड़ लिया है। और ये जो हमने लाइन खींची है उसको हमने सीधा कपड़ा किया है। कपड़ा थोड़ा तिरछा था तो हमने लाइन खींच ली थी। अब ये हम 2-2 इंच पे चाक लगा रहे हैं। ये हमने 40 इंच कपड़ा फोल्ड करके रखा था। 36 हमें पैंट की लंबाई चाहिए थी, तो 2 इंच हमने नीचे ले लिया था और 2 इंच हमने ऊपर, तो 40 इंच हमने कपड़ा फोल्ड करके रखा था। बहुत ही आसान और सरल पैंट काटने का तरीका हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, इधर भी हमने जो ये ऊपर खींच रहे हैं ये हमने लास्टिक के लिए लाइन खींची है। तो ये देखिए 4 परत में किस तरह से रखा है, 1 और 2 3 4, ये 4 परत में हमने कपड़ा फोल्ड करके रख दिया है। अब ये देखिए पूरी लंबाई हमारी 40 आ रही। तो अब हम जब इसको नीचे मोरी छोड़ देंगे तो ये हमारी 36 लंबाई आएगी। तो अब इसको हम कट कर लेंगे नीचे से। तो ये हमने नीचे से इसको कट करके कपड़ा अलग कर दिया। अब ये जो किनारी किनारी कपड़े की होती है, जो कन्नी बोलते हैं जिसको, अब इसको हम कट करके निकाल देंगे अलग, क्योंकि जब इससे सिलते हैं ना तो सिलने में थोड़ी दिक्कत भी आ जाती है। तो इसको हमने निकाल दिया है। अब हमारी हिप की नाप है। हिप हमारी थी 44, तो 44 का हमने चौथाई भाग किया तो 11 हो गया, और 11 में हमने 2 इंच ऐड किया लूजिंग के लिए, तो हमारा 13 हो गया। और 1 इंच प्लस कर दिया हमने सिलाई के लिए, तो हमने 14 इंच हमने पूरा टोटल ले लिया। 14 इंच हमारा तो टोटल हो गया पूरा, और 14 इंच ही हम आसन के लिए लेंगे। तो 14 इंच हमने ये आसन का ले लिया है। और अब इसमें हम 2.5 इंच की गुलाई कर देंगे। ये हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और 2.5 इंच पे हम गुलाई कर देंगे। अब हमारी मोहरी आती है। मोहरी हमारी 7 इंच यानी 14, तो 14 का हमने आधा 7, और हमने 1 इंच 1.25 इंच लगभग लूजिंग के लिए छोड़ दिया, मार्जिन छोड़ दिया। तो ये हमारी अब हम जो नाप थी, अब इसको हम उसमें मिला देंगे आसन में। जो हमने लूजिंग के लिए छोड़ा था वो हमने उसमें मिला दिया है स्केल से। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो हाथ से मिला दीजिए। अब ये देखिए जो हम नाप रहे हैं ये है थाई। थाई हमारी थी 24, तो हम नाप रहे थे, हमारी आ रही है थाई का निशान भी सही से आ रहा था और उसमें लूजिंग भी काफ़ी दिखा रहा था, तो हमने ये भी नाप लिया था। अब इसके बाद ये हम कन्नी जो ये किनारे किनारे जो ये है इसको हम काट के निकाल देंगे। तो ये हमने नापी नहीं थी इसमें, ये हमने पहले ही अलग से निशान लगा दिया था, इसलिए हमने इसको काट के निकाल दिया है। तो 2 इंच हमने लूजिंग के लिए ले लिया था और सिलाई के लिए भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था। तो ये दोनों पल्ले हमारे बराबर कट रहे हैं, एक पल्ला छोटा एक पल्ला बड़ा नहीं काट रहे हैं। तो इसमें हमने 2 इंच लूजिंग के लिए कपड़ा दिया है और 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा दिया है। तो ये हमारी पैंट कट के रेडी हो गई है। ये सिंपल और आसान पैंट है, आप बहुत जल्दी आराम से काट लेंगे और जल्दी सीख जाएंगे। तो ये पैंट कई तरीके से काटी जाती है। इसमें हमने 2 इंच नीचे दे दिया, 2 इंच ऊपर। अब ये हमने पैंट की जेब के लिए, तो जो जहाँ से आसन निकाला था वहाँ से ये कपड़ा बचा था, तो ऊपर थी 6 इंच और नीचे 6.5। अब इसको हम लंबाई ये थी 13 इंच जेब की, तो हमने 13 इंच लंबाई लेके इसको कट करके अलग कर दिया। तो ये देखिए आसन हमको पहले जोड़ना है, दोनों आसन हमको जोड़ना है, तो हम दोनों आसन जोड़ लेंगे। ये दोनों आसन हमने जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको खोल के रखेंगे। ये है सीधी तरफ, तो हम यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे जेब लगाने के लिए। 3.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसको हम
जो कपड़ा ये सीधा है, सीधा तो हम नीचे तरफ रखेंगे, सीधी तरफ रखेंगे और इसको हम आधा इंच का देते हुए मार्जिन। अब इसको हम सिलेंगे। कैसे सिलेंगे हम आपको चाक से निशान लगा के दिखा रहे हैं। और जितना हमारी जेब रहेगी, जितना आपका हाथ चला जाए, तो इसमें हमने 6 इंच की रखी है। कोई 5.5 का रखता, 6 का रखता, 6.5 का रखता। तो हमने यहाँ पे 6 इंच पे जेब के लिए निशान लगाया। अब ये हमने यहाँ पे सिलाई चला के कट कर दिया है। कट करके अब इसको हम पलट के आपको सिलाई चला के दिखाते हैं। सिलाई कैसे चलानी है, जैसे हम चाक पे निशान डाल रहे हैं। पहले इसको नाखून से सही से बिठा लीजिए ताकि आपका जेब सही लगे। तो ये हमने यहाँ पे देखिए चाक से निशान लगानी है। तो ये चाक पे जहाँ निशान लगा वहीं पे मशीन चलानी है। तो ये देखिए मशीन हमने चला ली है, आपको मशीन चला के दिखा दी। अब इसके बाद इसको जेब को पलटना है। तो जो सीधा हिस्सा है वही सिलना है आपको, उल्टी तरफ नहीं सिलना है। जो सीधा है वही सिलना है, सीधी तरफ जो रहेगा वो आपको, ये देखिए हम जो सीधा है उसको बराबर करके ये इस तरह से मशीन आपको चलानी है। तो ये हमने मशीन चला के इसको कट करके बराबर कर लिया। अब ये कट करने के बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हमें दोबारा सिलाई चलानी है ताकि हमारा जेब मजबूत रहे। कोई भी सामान रखें गिरे ना, मोबाइल रखें तो सरके ना। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने डबल सिलाई मजबूत चला दी है। अब ये हमारा जेब लग के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर जो दूसरा पल्ला है उसको रखेंगे। किस तरह से रखेंगे आप लोग देख लीजिए। तो ये जब भी रखिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो सिलाई है एक्स्ट्रा जितनी आपको दबानी है उतना ही दबाएं, आधा इंच लगभग दबाएं, इससे ज़्यादा ना दबाएं। देखिए कितना दबाना है आपको, थोड़ा थोड़ा दबाना है। ये देखिए इतना हमने लाइन खींच दिया है, इतना सा दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो आपकी जेब दब जाएगी। आपको उस हिसाब से ये देखिए जितना हमने चाक चलाई है ना, बस इतना ही दबाना है। ज़्यादा अगर दबाएंगे तो आपकी जेब बंद हो जाएगी। तो आपको सिलते हुए ये पूरा नीचे तक सिलते हुए चले जाना है। तो अभी हम आपको सिल के दिखाते हैं। तो ये हमारी जेब सिल के रेडी हो गई है। तो ये देखिए अब इसमें क्या करना है, ये देखिए ये हमारी जेब भी है। अब हमने आपको हाथ डाल के दिखा दिया, जेब हमारी बन के रेडी हो गई है। अब दूसरा जो सिरा है उसको भी हमें सिल लेना है। तो दूसरा सिरा है ये हमने सिल लेना है। तो ये दूसरा सिरा सिलेंगे पहले, फिर इसके बाद हम बेल्ट के लिए जो ऊपर इलास्टिक है उसके लिए फोल्ड करेंगे। तो दूसरा किनारा सिल के हमने इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है, जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है। तो ये हमने ये देखिए जितना हमने 2 इंच की लगाया था ऊपर निशान, तो ये देखिए आप किस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी फोल्ड कर लेना है। तो ये सारी हम इस तरह से फोल्ड करके अब इस पर मशीन हमने चला ली है। तो ये देखिए हमारी लंबाई 36 फोल्ड करने के बाद ऊपर लंबाई ये हमारी 2 इंच एक्स्ट्रा थी। तो ये हम 1.5 इंच क्यों नाप रहे हैं, इसलिए नाप रहे हैं कि इसको हम काट के छोटा करेंगे। इसमें हम पट्टी लगाने का जुगाड़ आया है। कुर्ते का कपड़ा बचा था, तो कुर्ते की पट्टी लगा के हम उसके ऊपर पलट देंगे तो हमें फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने उल्टी तरफ से रख के हमको सीधी तरफ पलटना है। उल्टी तरफ से सिलेंगे ये और इसको हम सीधी तरफ पलट देंगे। इस तरह से हमको पलटना है। तो ये देखिए ये हमने उल्टी तरफ से सिल के और सीधी तरफ से इसको पलट दिया है। अब इसके ऊपर हमने प्रेस चला दी है। आपको भी अच्छे से प्रेस लगा देनी है तो अच्छे से पट्टी चिपक जाएगी। ये देखिए बिल्कुल मोरी रेडीमेड की तरह हो गई है। ये इसी प्रकार का ये कुर्ता है जिसकी पट्टी लगी हुई है। ऐसा कुर्ता है तो उसी
हिसाब से उसकी मैचिंग हो गई, अच्छा लगने लगा, तो इसलिए हमने उसकी लंबाई कम कर दी और उसको उस हिसाब से कर दिया। और हमने ये 7 इंच की मोरी लेनी थी, तो ये 7 इंच की मोरी पे निशान लगा के हमने इसको इस तरह से सिल लेना है। दोनों तरफ दोनों हमने सिल के रेडी कर दिए हैं। अब हमारी लास्टिक की बारी आती है। पैंट तो हमारी सिल के रेडी हो गई है। तो कमर हमारी 39 थी, तो 39 यानी कि आपको 39 लास्टिक में से आपको 3 हिस्से ले लेने हैं और 1 हिस्सा आपको छोड़ देना है। यानी कि मान लीजिए आपकी कमर 20 है, तो आपको 15 लास्टिक रखनी है और 5 इंच छोड़ देनी है। तो एक मतलब तिहाई हिस्सा ले लेना है और 1 हिस्सा छोड़ देना है। ये देखिए हमने इंची टेप से नाप के आपको दिखा भी दिया। तो आपको किस तरह से लेना है, तो हमारी जितनी भी हमारी कमर थी उसका हमने 1/4 भाग निकाल दिया था और 3 हिस्सा हमने लास्टिक इसमें डाल ली थी। तो उसी प्रकार से हमने आपको बताया है। इसमें जितनी आपको लास्टिक चाहिए उस हिसाब से आप इसमें लास्टिक डाल लीजिए। तो ये देखिए हम इसमें लास्टिक कैसे डालेंगे। आलपिन ने ले लिया है। अब इसको हम आलपिन से जो हमने थोड़ा सा चेन छोड़ा था हमने, अब उसी में हम ये लास्टिक डाल देंगे आलपिन की सहायता से। ये देखिए हमारी लास्टिक पड़ गई है। अब इसको हम मशीन से सिल लेंगे। मशीन से सिलने के बाद ये देखिए मशीन से सिलने के बाद अब इसको जो खुला हुआ होल है जो थोड़ा सा छूट गया था जिसमें हमने लास्टिक डाली, अब इसको भी सिल देंगे। और सिलने के बाद इसको हम खींच के लास्टिक चला देंगे। तो अब हमारी पैंट बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पैंट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें। तो जिनको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर थोड़ा सा भी पैंट अच्छा लगा हो तो ये हमारी पैंट बन के रेडी हो गई है। अगर पैंट अच्छी लगी हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, प्यारा प्यारा कमेंट्स। तो ये हमारी सब्सक्राइबर की डिमांड थी।